चलिए अब जरा वक्त हो गया है एनर्जी मीटर का। एनर्जी मीटर में आपको बता दें कि आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कच्चे तेल में 5300 रुपये के नीचे अब कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $65 पर बैरल के नीचे कामकाज कर रहा है। दूसरी ओर आज के कारोबार में नेचुरल गैस अब लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसका आउटलुक क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीरा एसेट शेयर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी बिजनेस के हेड जिगर पंडित जी। जिगर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। पहला सवाल ये है सर, ओपेक प्लस की उत्पादन बढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उससे कच्चे तेल की कीमतों पर कोई दबाव बन पाएगा? जी बिल्कुल। अभी जैसे ओपेक ने लास्ट 2 साल से प्रोडक्शन बढ़ाने की नहीं थी, बट अब उन्हें लग रहा है कि अब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उससे डेफिनेटली एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ऊपर के लेवल में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जैसे ही ऊपर जाता है थोड़ा सा वापस नीचे तुरंत आ जाता है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन का जो बढ़ाने की उम्मीद है तो वो उसकी वजह से ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। सर अगर हम देखें तो पिछले साल की तुलना अगर हम करें तो मार्च में चीन का क्रूड इंपोर्ट 5% जो है पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। चीन की ओर से इंपोर्ट बढ़ने का कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर आप देख रहे हैं? क्या इससे क्या और तेजी की संभावना है क्या? बेसिकली हम सबको पता है कि जो चाइना के जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं आ रहे इन टर्म्स ऑफ दी इंडस्ट्रियल कमोडिटी का यूजेज। ठीक है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल कमोडिटी क्रूड की इंपोर्ट बढ़ी है, बट उनकी जो इकोनॉमी रिवाइव होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट जो जीडीपी बढ़नी चाहिए वो इस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना कि जीडीपी जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की जो डिमांड बढ़नी चाहिए वो एक्सपोनेंशियली बढ़ नहीं रही। उस वजह से हमें लग रहा है कि जब तक चाइना के डेटास इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं आते, इन टर्म्स ऑफ की ग्रोथ फ्रेंडली नहीं आते, तब तक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग एनर्जी, बेस मेटल, उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ही रहेगा। जी सर, अब चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं रिसेशन को लेकर। हालांकि थोड़ी बहुत राहत इस बात को लेकर के अब है कि अभी फ़िलहाल के लिए 90 डेज़ के लिए टैरिफ को जो है यूएस ने टाल दिया है, लेकिन फिर भी कई सारे कंसर्न जो है वो बने हुए हैं। क्या ये पूरे साल क्रूड के अंदर इस तरह की वोलेटिलिटी रहेगी? और रिसेशन को आप कितना बड़ा चैलेंज, कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं करंट सिनेरियो में? रिसेशन हमेशा इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता ही रहता है। और जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बोलो या जो ग्लोबल सिनारियोज आ रहा है, स्पेशली टैरिफ वॉर की वजह से क्या हो रहा है ना कि उसकी मतलब यूएस के ऊपर नहीं, पूरी जितनी भी उसकी रिलेटेड कंट्रीज है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सभी के ऊपर उनकी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है। और जब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो सीधा सीधा उसका जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज होती है उनकी प्राइस पे प्रेशर रहता है। तो डिमांड होगी नहीं, डिमांड अगर होगी नहीं तो आपका कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कमोडिटी का कंजम्पशन होगा नहीं, और अगर होगा नहीं तो प्राइस बढ़ेंगे नहीं, इनफैक्ट ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर देखें तो अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और रिसेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी की वजह से ये आपकी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में अभी भी डिमांड नहीं आ सकती। सर लेकिन जो टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दिए गए वो थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव है? $40 तक के जो टारगेट दिए जा रहे हैं, क्या वाकई में ये सिचुएशन आ सकती है क्या? कि उनका डेफिनेटली टारगेट जो उन्होंने दिया है अग्रेसिव, मुझे तो लग रहा है अग्रेसिव है, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी 60, 61, 62 चल रहा है, बट अभी आपने देखा होगा 56, 57 से वापस एक रिबाउंड मार के 60, 61 पे आ गया था। तो वहां पे हमें लग रहा है कि एक मतलब अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म में अगर मैं रेंज पकड़ूं उसकी, तो नीचे में $50 और ऊपर में एनीवेयर बिटवीन $65-70 की रेंज में ही रहेगा ये पूरे साल, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है सर, तो अभी किस तरीके से मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले दिनों को लेकर के क्रूड में? आने वाले दिनों में जिस हिसाब से हमें सिनारियो बन रहे हैं, क्रूड में सेल ऑन राइज करके ही चलना चाहिए। हमें लग रहा है कि जैसे ही प्राइस ऊपर $1-2 बढ़ के वापस बेचना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो यदि इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे में हमें लग रहा है कि इस लेवल पे लगभग जो 5280 या 5290 चल रहा है उस लेवल पे आप बेच सकते हैं।
अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 5280 पे बेच सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 5380 और उसका टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 5180 और दूसरा टारगेट 5130 के टारगेट से बेच सकते हैं। चलिए सर, तो ये स्थिति जो है यहाँ पर निकल के आती हुई। अब जरा बात कर लेते हैं नेचुरल गैस को लेकर के। नेचुरल गैस का क्या आउटलुक देख रहे हैं सर? कि नेचुरल गैस में अभी ओवरऑल वेदर थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और हीटिंग हीटिंग के लिए डिमांड उसकी इतनी हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। और आने वाले महीने में भी अप्रैल एंड और मई में भी वेदर थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा, तो उसकी वजह से डिमांड कम रहेगी और डिमांड कम रहने की वजह से सेलिंग रहेगा। तो हमें उसमें भी लग रहा है कि प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। उसमें भी अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज करना चाहिए लगभग 301 के आजू बाजू। स्टॉप लॉस उसका 311 और टारगेट 284 से लेके 276 का टारगेट के साथ नेचुरल गैस भी बेच सकते हैं। जी सर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स आपको सुनते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रेडिंग कॉल्स होगी सर इस समय, खास तौर से कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में? अगर आप एक बार फिर से लेवल्स रिपीट कर दें तो। मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में अप्रैल महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेल करके चल सकते हैं अराउंड 5280 के आजू बाजू। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 5380 और पहला टारगेट 5180 और दूसरा टारगेट 5130 होना चाहिए। और नेचुरल गैस में भी जो अभी प्राइस चल रही है उसकी लगभग, मैं अगर अप्रैल महीने की बात करूं तो 286 का जो चल रहा है उसमें लगभग थोड़ा और ऊपर जाने दीजिए, 295 300 के आजू बाजू बेचना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस 311 का और टारगेट 284 और 276। अभी हालांकि 286 चल रहा है, थोड़ा सा उसमें एक बाउंस का वेट करिए, जब ऊपर थोड़ा बाउंस आता है तब बेचना चाहिए कुछ केस। जी चलिए, तो अब जो है इन दोनों पे आपकी रणनीति हो गई। नेचुरल गैस में आपको बेच करके चलना है, अप्रैल फ्यूचर बेच के चलें 301 के आसपास, स्टॉप लॉस रखें 10 रुपये ऊपर 311 का, और नीचे की तरफ आपको 284 276.50 के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस, अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हैं, बेच करके चल रहे हैं। अगली कंपनी जो है, आप माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी, क्योंकि लगातार इक्विटी में बात होती रहती है तो कंपनी शब्द निकलता है। क्रूड ऑयल पे आपको अप्रैल फ्यूचर बेच करके चलना है, 5280 से 5290 के बीच में सेल करें, 5380 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे की तरफ आपको 5180 5130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय दे करके बताने के लिए अभी क्रूड में और नेचुरल गैस में क्या करें। शुक्रिया। थैंक यू सर।